विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ममता सरकार पर चुन चुनकर हमला किया। सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में रहा घुसपैठियों का। उसके बाद जाहिर है ममता सरकार के परफॉर्मेंस पर भी प्रधानमंत्री ने गंभीर सवाल उठाए। क्या ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के इस ऑनस्लॉट के लिए, हमले के लिए तैयार हैं क्या? जब भी ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की टक्कर हुई है, बहुत दिलचस्प टक्कर हुई है। याद करिए 2019, फिर 2024 और विधानसभा चुनाव, जहां ममता बनर्जी को बार बार मोदी ने चैलेंज तो दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने अपना किला बचा लिया। लोकसभा में ममता बनर्जी का किला 19 में ढहा, लेकिन 24 में कुछ हद तक खोया हुआ मैदान, खोई हुई जमीन ममता बनर्जी ने वापस हासिल कर ली। इस बार ममता वर्सेस मोदी में क्या होगा? राष्ट्रीय बात में आज इस पर डिबेट करेंगे। अब जब प्रधानमंत्री ने घुसपैठ का मुद्दा उठा दिया है, तो क्या घुसपैठ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन फंस गया है क्या? यह भी मुद्दा होगा। और वो इसलिए क्योंकि एसआईआर पर जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग से सीधे सीधे पूछ लिया, आपने नागरिकता के आधार पर कितने लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया, इसकी जानकारी आपको देनी चाहिए। आपने अभी तक सिर्फ यह बताया कि डेड, शिफ्टेड और डुप्लीकेट एंट्रीज की वजह से आपने कितनों को हटाया, पर यह डाउटफुल या घुसपैठिए या नागरिकता जिनके पास नहीं है, यह कैटेगरी भी आपको बनाकर यह जानकारी भी देनी चाहिए। अब चुनाव आयोग क्या यह जानकारी देगा? अभी तक नहीं दे रहा था। इस पर भी आगे डिबेट करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने आज बंगाल में अपनी रैली में क्या क्या कहा। प्रधानमंत्री बोले, बीजेपी सरकार आते ही घुसपैठियों पर एक्शन होगा, एक एक को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। टीएमसी के चलते घुसपैठिए बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि घुसपैठियों को टीएमसी ने वोटर बनाने पर खेल खेला है। देश में आतंक को घुसपैठिए बढ़ावा देते हैं। बंगाल की भाषा बदल रही है, जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। क्या बोले प्रधानमंत्री, जरा सुनिए। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं और देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब जाहिर है कल जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव में नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं, तो प्रधानमंत्री ने आज के अपने भाषण में उन नतीजों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, जहां सालों से बीजेपी को लेकर झूठ बोला, वहां भी वोटर हमें जिता रहे हैं। पूर्वी भारत के लोगों का विश्वास बीजेपी पर है। बिहार में बीजेपी एनडीए सरकार बनी, महाराष्ट्र में बड़ी जीत हुई, अब बंगाल की बारी है। बीएमसी में पहली बार बीजेपी जीती है। जेन जी को भी बीजेपी के मॉडल पर विश्वास है, यह प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा। अब आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईआर पर सुनवाई चल रही है, उसमें कल बहुत दिलचस्प बहस हुई। आखिरकार नागरिकता के मुद्दे पर यह बहस आ ही गई। लगातार आपको पता है विपक्ष ये कह रहा था, और जो जितने भी पिटिशनर और वकील एसआईआर के विरोध में खड़े हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, सब ये कह रहे थे इलेक्शन कमीशन को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अब आखिरकार जब बहस खत्म होने के करीब है, क्योंकि अब आपको पता ही है 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होने वाली है, बिहार का चुनाव हो चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से आखिरकार पूछ ही लिया, नागरिकता तय करना वोटर रजिस्ट्रेशन से अलग मामला है, यह एक गंभीर संवैधानिक विषय है। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। लेकिन अब चुनाव आयोग को बताना चाहिए
कि जमीन पर अपने नाम किस किस आधार पर काटे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा अभी तक आपने 3 कैटेगरीज बताई हैं, मौत, डुप्लीकेशन और वोटर्स का माइग्रेशन यानी शिफ्टेड। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको हमें ग्राउंड रियलिटी यानी जमीनी हकीकत बतानी चाहिए। हम जानना चाहते हैं क्या संदिग्ध नागरिकता के आधार पर भी नाम हटाने की कोई कैटेगरी है क्या। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन के वकील राकेश द्विवेदी जो लगातार एसआईआर पर पेश हो रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उन्होंने कहा हम निर्देश लेंगे और इस मामले पर कोर्ट को जानकारी देंगे, हम इंस्ट्रक्शंस लेंगे, मतलब अपने क्लाइंट से, मतलब इलेक्शन कमीशन से हम पूछेंगे और उसके बाद आपको इस बारे में जानकारी देंगे। राकेश द्विवेदी ने यह भी कहा इलेक्शन कमीशन सिर्फ वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता जांच सकता है। हम यह नहीं कह रहे कि हम नागरिकता तय कर सकते हैं, लेकिन हां कौन वोटर होगा या नहीं होगा यह जांचना, यह तय करना हमारा अधिकार है, क्योंकि संविधान में लिखा है कि सिर्फ नागरिक ही वोटर दे सकता है और वोटर कौन बनेगा यह हमें तय करना है। तो हम यह तय कर सकते हैं कि किसका नाम वोटर लिस्ट में होगा, उसके लिए हमें यह जांचना जरूरी है कि कोई नागरिक है या नहीं है। हम यह तय नहीं कर सकते कि किसी के पास भारत में रहने का वीजा है या नहीं है। हम किसी को देश से बाहर नहीं भेज सकते, लेकिन मतदाता पंजीकरण से नागरिकता जांचना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। इस पर एडीआर के प्रशांत भूषण कहते हैं कोई विवाद नहीं है कि वोट देने के लिए नागरिकता जरूरी है। इस पर तो खैर डिबेट ही नहीं है कि नागरिक को ही वोटर होना चाहिए, प्रशांत भूषण कहते हैं। लेकिन सवाल यह है क्या ईसी के पास नागरिकता तय करने का अधिकार है या फिर नहीं है, इसी पर डिबेट है। अब जाहिर है कि एसआईआर की डिबेट नागरिकता पर आ गई है। प्रधानमंत्री घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक बताया नहीं है कि उसने एसआईआर में जितने भी नाम काटे उसमें घुसपैठिए कितने थे या संदिग्ध नागरिकता वाले कितने वोटर थे। अब शायद बताना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया, तो एक अहम मुद्दा बन गया है। उधर अब जब बंगाल में प्रधानमंत्री उतरे हैं तो बंगाल में ईडी की रेड का मुद्दा भी गर्म है। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है ममता बनर्जी को वहां से झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था हम इस मुद्दे को सुनेंगे। टीएमसी की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सारे वकील सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट को इसे नहीं सुनना चाहिए, इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम सुनेंगे, बहुत गंभीर मसला है, अराजकता हो जाएगी पूरे देश में अगर इस तरह सेंट्रल एजेंसीज के काम में स्टेट की एजेंसीज रुकावट डालने लगी तो। ताजा मामला इस बीच रांची से भी आया, आपने देखा होगा, वरना मैं आपको बता देता हूं। 15 तारीख को रांची में ईडी दफ्तर पहुंच गई वहां की पुलिस, झारखंड की पुलिस, और वहां पर मारपीट के आरोप पर एक्शन ले लिया। दरअसल किसी ने पुलिस में शिकायत कर दी कि ईडी के अफसरों ने मुझसे मारपीट की और मुझसे जबरन जुर्म कबूल करवाया गया। इस पर रांची की पुलिस ईडी के दफ्तर पहुंच गई। दरअसल पेयजल विभाग के क्लर्क हैं संतोष कुमार, उन्होंने ईडी पर आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। सहायक निदेशक हैं ईडी के प्रतीक और शुभम, उन पर मारपीट का आरोप लगा दिया। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ रांची की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ भी कर ली। पुलिस ईडी के दफ्तर पहुंच गई रांची में और वहां पर दस्तावेज, वीडियो रिकॉर्डिंग सब खंगाला। एक बार फिर से ईडी पहुंच गई हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट, और वहां पर झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी। बिल्कुल वैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बंगाल में ईडी के अफसरों पर जो एफआईआर हुई उस पर रोक लगाई, उसी तरह झारखंड की हाईकोर्ट ने झारखंड पुलिस की एफआईआर पर रोक लगा दी। और झारखंड हाईकोर्ट ने कहा हम मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते, इस तरह से ईडी अधिकारियों की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, अगर कुछ भी चूक हुई तो राज्य सरकार जवाबदेह होगी। रांची के ईडी दफ्तर पर केंद्रीय बल की सुरक्षा तैनात की जानी चाहिए। यानी कि ईडी के पक्ष में पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट भी उतर आया। क्या होगा पश्चिम बंगाल के चुनावी प्रचार में? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या घुसपैठियों पर सुप्रीम कोर्ट में फंस गया इलेक्शन कमीशन? और दूसरा, बंगाल में उतरे मोदी, क्या तैयार हैं दीदी? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ